आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और आज ईद के मौके पर तो मैं सोच रही हूँ कि खुशियाँ जब दोबाला हुई हैं तो जब दुआओं का भी जो आगाज़ हमने किया स्टार्टिंग से, मेरी ये दिल से दुआ है कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, अल्लाह पाक परेशानियों को ख़त्म करे और खुशियों को दोबाला कर दे। और ईद का जो मज़ा है अपनों के साथ मनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ये शर्फ बख्शा है कि मेट्रो वन की स्क्रीन से जब सुबह का आगाज़ होता है, मुस्कुराती सुबह मैं करती हूँ और यहाँ पर ईद की खुशियाँ भी ईद एसार ट्रांसमिशन आप लोगों की सजाई गई है मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से स्पेशली, तो उसका आगाज़ भी मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे साथ आज जो मेरे कुछ दोस्त अहबाब आए हुए हैं जो कि ईद के पहले दिन मेरे साथ अपनी ईद की खुशियाँ मनाने आए हैं, तो आइए टाइम ज़ाया नहीं करते, आपकी मुलाकात करवाते हैं नाहिदा शमीम से जो कि वर्सेटाइल एक्ट्रेस है, बहुत कमाल की डायलॉग डिलीवरी है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नाहिदा? वालेकुम अस्सलाम, कहकशां ईद मुबारक। खैर मुबारक। मेट्रो वन की जितने भी टीम है, जितने भी लोग हैं, सबको और मेरे अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब, मुल्क से बाहर मेरी फैमिली, सबको आज के दिन ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको, हमें आपने विश किया, हमारी पूरी टीम को विश किया, आपको भी, आपकी तमाम फैमिली को हमारी जानिब से ईद मुबारक। बढ़ते हैं अपनी दूसरी सेलिब्रिटी गेस्ट की जानिब। जनाब, इनका मैं क्या जिक्र करूं, मतलब जब इनका जिक्र होता है तो एक सन्नाटा सा छा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, इनको पाकिस्तानी फवाद खान भी कहा जाता है। आप सबके दिलों की जो है ये रौनक बन जाते हैं और जब ये डायलॉग डिलीवरी देते हैं ना तो इनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उसका एक अलग ही अंदाज है, धीमे अंदाज से आते हैं और छा जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनीस आलम साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत, और मेरी तरफ से उन तमाम नाज़रीन को जो इस वक्त मेट्रो वन न्यूज़ देख रहे हैं उन तमाम को ईद मुबारक हो, और जो मेरे दोस्त अहबाब इस वक्त देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेट्रो वन की मॉर्निंग शो जो है और ख़ास तौर पे ईद का मॉर्निंग शो आई लव। वाओ। और कहकशां जिस तरह इसको प्रेजेंट करती है, वेरी नाइस। बस बस सही है अनीस भाई, पैसों वैसों की जो बात है वो हम बाद में ट्रांसमिशन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे अल्फाज बोले। अब जिन हस्ती से आपकी मुलाकात करवाऊंगी, क्योंकि देखें ना ईद शो में तो हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे गेस्ट होते हैं और मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो सेलिब्रिटीज़, वो चुनिंदा गेस्ट अपने शो में लेके आऊँ जिनसे आप लोग मुलाकात करना चाहते हैं, जिनकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, वो ईद किस तरह से मनाते हैं ये आप लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, अनीस भाई से तो आपकी मुलाकात हो गई, इन्होंने अपना आगाज़ जो है वो रेडियो पाकिस्तान से, पीटीवी से किया और इनकी भी जो कमाल की एक्टिंग है। अगर ये बनते हैं कसाई तो ये कसाई लगते हैं, अगर ये बनते हैं क्या कहते हैं कोई किरियाना वाला तो ये किरियाने वाले लगते हैं, अब्बा बनते हैं तो कमाल बनते हैं, अगर टेलर बनते हैं तो कमाल बनते हैं। मतलब हर कैरेक्टर को इतनी बखूबी से निभाते हैं उरूज अब्बास साहब कि क्या कहने। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे उरूज अब्बास साहब? वालेकुम सलाम, और मेरी तरफ से आपको और तमाम मेट्रो की टीम को वो ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और वो तमाम लोग जो मेट्रो देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। बिल्कुल। और खुसूसी तौर पे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया और बोलने का मौका दिया और आप ये सेलिब्रिटी जो एंजॉय करने का मौका दिया। बिल्कुल, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, अभी आप क्या बोल रहे हैं, शुक्रिया अभी अदा नहीं करें, अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। फिर जब एंड हो रहा होगा ना ट्रांसमिशन का हमारे शो का तो फिर आप बोल देंगे कि कहकशां सच में मज़ा आ गया। तो मेरी तो पूरी कोशिश है इंशाल्लाह अपने नाजरीन के लिए भी ऐसी ट्रांसमिशन का आगाज़ हम लोगों ने किया है तो अल्लाह पाक बस हमारी लाज रख ले, इज़्ज़त रख ले, क्योंकि इज़्ज़त जो है और ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में, इसके अलावा कोई और कुछ दे ही नहीं सकता दुनिया में। आइए एक और हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे। इनके ड्रेसेस बहुत कमाल होते हैं और ड्रेसेस की जब बात है तो मैंने जो ये ड्रेस पहना है पहले ये कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये मतलब प्रमोशन करना ड्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो मैंने अमेजिंग सा आउटफिट आज वेयर किया हुआ ईद के मौके पर, ये है यस पिम लिबास ख़ास की जानिब से। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, फ़हीम भाई से गुजारिश है कि चला दीजिएगा नंबर ताकि उनके बारे में सबको पता चल जाए। डिज़ाइनर का ड्रेस आप देख सकते हैं, कमाल की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और कमाल का इनका सूट है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपनी चाहते गेस्ट की जानिब। जनाब, ये भी ड्रेस डिज़ाइनर हैं, इनके ड्रेसेस बहुत कमाल होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। ब्राइडल ड्रेसेस को बनाने का और खूबसूरत इनको बहुत उबूर हासिल है। महनाज अब्बासी साहब की मैं बात कर रही हूँ, साहिबा की मैं बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है महनाज?
वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कहकशां, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, तमाम मेट्रो की टीम को और तमाम पाकिस्तानियों को, जो लोग भी सुन रहे हैं, तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बिल्कुल, आपको भी हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। ईद का पहला दिन है भाई, बहुत एक्साइटमेंट लेवल है, इंतहाई तौर पे एक्साइटमेंट लेवल है, और मुझे तो बहुत ही होता है। अगर छोटी ईद की बात करें तो भी मुझे बहुत ज़्यादा होता है, और बड़ी ईद की तो खैर बड़ी खुशियाँ होती हैं। तो मैं सबसे पहले नाहिदा की जानिब, क्योंकि नाहिदा पहले वो बैठी हुई है, तो लेडीज़ फर्स्ट हमने ना एक कॉम्बिनेशन से बिठाया है। पहले लेडीज़ को बिठाया, उसके बाद 2 जेंट्स हजरात को बिठाया, फिर देन लास्ट में एक और लेडी को बिठाया। तो नाहिदा की जानिब बढ़ेंगे। नाहिदा, ईद का पहला दिन, बड़ी ईद का पहला दिन, ईद उल अज़हा का पहला दिन आप किस तरह से मनाती हैं? कुर्बानी अभी हो गई है आपके घर में या कल करने का इरादा है? जी कहकशां, मेरी कुर्बानी तो वैसे ईद के सेकंड डे कल होगी, यानी आज तो फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे जो है वो मेरी मदर के घर होती, तो हम सब सारी बहनें वहाँ जमा हो जाते हैं। तो आज कल जो है मेरी मदर जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो फिर मैं घर पर ही थी। आपकी कॉल तो मैंने कहा चलें बिल्कुल आपकी ईद में शामिल होते हैं हम। ओके, बच्चे सब गए हुए हैं इन-लॉज में, मैं यहाँ आ गई, वरना मुझे भी जाना था। माशाल्लाह, ये जबरदस्त है भाई। देखिए, ईद की खुशियां आप लोगों के साथ मनाते हैं तो दुबाला हो जाती है ना। आपने ये हमारे लिए किया तो हमारे लिए और नाजरीन के लिए, क्योंकि व्यूवर्स जो हैं अपने मनचाहे आर्टिस्टों को देखना चाहते हैं। उनको ये होता है कि नाहिदा शमीम, अनीस आलम, उरूज अब्बास, महनाज, हमें कहीं ना कहीं दिख जाए ये सितारे जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर उनके साथ बातें हो जाए ईद की। अनीस साहब की जानिब आना चाहूंगी। नाहिदा ने तो बता दिया कि उनके यहाँ सेकंड डे ऑफ ईद होती है कुर्बानी। आपके यहाँ जो है वो कुर्बानी कौन से दिन होती है, या करके आ रहे हैं कुर्बानी, खुद से करते हैं, कसाई को जहमत देते हैं? ये बताइए ज़रा। मतलब छुरी फेरते हुए कुछ लोग होते हैं ना जो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। आप खौफजदा होते हैं, जानवर आपसे खौफजदा होता है? ज़रा बताइए। मैं जी बिल्कुल, कुर्बानी हमारे घर जो है वो पहले ही दिन होती है। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि कुर्बानी का जो मज़ा पहले दिन है हाँ, वो शायद दूसरे दिन नहीं है। ठीक लेकिन है। जो लोग दूसरे दिन करते हैं वो भी सही करते हैं, हाँ। उनको ज़्यादा बेहतर लगता है वो। तो उन पर मैं तनकीद नहीं कर रहा कि दूसरे दिन क्यों करते हाँ। हैं। पहले दिन बहरहाल बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। तो आप करके आए अभी कुर्बानी? बिल्कुल, मैं अभी कुर्बानी कर कर आया, और यहाँ से शो खत्म होने के बाद वापस जाके मुझे खुद कीमा बनाना है। ओके, किसका? पुलाव का गोश्त अलग करना है, कोफ्तों का गोश्त अलग करना है, ये सब जिम्मेदारियां मेरी हैं। वैसे कहकशां मतलब आप कलेजी लेकर आनी बोलते चाहिए होते थी। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये काम मुझे करने पड़ेंगे, इसलिए मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि शो से जाके मुझे इतने सारे काम करने हैं। ओह माय गॉड, मतलब लेकिन देखें ये जो शिकायत है कि कलेजी लेकर आना चाहिए था ना। हाँ नहीं, कलेजी तो जब मैं घर पहुंचूंगा तो कलेजी पकी हुई होगी, हाँ। वो बेगम ने बना कर रखी हुई होगी, और हम इसको एंजॉय करेंगे और खाएंगे उसको। अच्छा, मतलब पकाने का जिम्मा भाभी का है और बनाने का जिम्मा आपका है? जी जी जी, बिल्कुल सही ठीक है। समझिया। पकाती बेगम ही है। मैं घर में ना बर्तन धोता हूँ, अच्छा। ना मैं कपड़े धोता नहीं, हूँ, मुझे लगा कि ना मैं खाना पकाता पकाना हूँ। दूसरे सेंस में पकाना। आप क्या गुफ्तगू करते हैं जब आप आते हैं अपने आप पे। हम इनके साथ जो है वो ये शर्फ हमें हासिल हो चुका है, हमने बहुत साथ काम किया है। तो जब अनीस भाई जो है आते हैं अपनी पे, तो ऐसा पकाते हैं, ऐसा पकाते हैं। खाने की बात नहीं कर रही ये जो बातों में जो है आपको अपना घरवीरा बना लेते हैं और फैन बना लेते हैं। आपको आप बोलते हैं अनीस भाई, हम इतना भी बोलते हैं। तो अच्छा, आपने बताया कि ये तमाम मामला जो है वो आप करते हैं, तो छुरी वगैरह फेरते हैं खुद से, या कुछ लोग होते हैं ना डरते हैं? नहीं नहीं, डरते वरते क्यों है? कुर्बानी में क्या डरना। हाँ, ये तो एक ऐसा फर्ज है कि अपने हाथ से करना चाहिए, बिल्कुल, बेशक। और उसका एक अलग ही फायदा है, और हाँ, सवाब भी ज्यादा है, बेशक, सवाब है। बेशक। तो मैं इसको फायदा कह रहा हूँ। सब आपका काम है अपने हाथ से करना, और तमाम लोगों को चाहिए कि वो अपने हाथ से ही करें। बिल्कुल बिल्कुल, फायदा भी है ना। जब हमें सवाब मिलेगा तो फायदा ही है ना हमारे लिए। अनीस साहब, बढ़ते हैं हम उरूज साहब की जानिब। इन्होंने बता दिया कि इनके यहाँ पहली ईद को कुर्बानी होती है, कुर्बानी करके आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जाने के बाद दीगर सरगर्मियों में मुब्तला होने वाले हैं अनीस साहब। उरूज भाई ने तो बहुत माशाल्लाह कैरेक्टर्स किए हैं कसाईयों वाले, और ये जब आते हैं कि मियाँ ये मियाँ वो, तो इनसे तो आला कोई एक्टिंग अदाकारी कर ही नहीं सकता। तो जिनसे जानते हैं कि रियल लाइफ में जब आप कसाई की जो है कारकर्दगी निभाते हैं, खुद से आप भी ज़िबा करते हैं जानवर? नहीं, ऐसा होता है कि कसाई कर रहा होता है और हम उस पे हाथ फेर देते हैं। अच्छा। ताकि वो जो भी पढ़ा जाता है उसके जी, अंदर जी, वो जी, पढ़ा जी। जाए, तो बाकी सारे काम फिर कसाई करता है। ठीक है। इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आदमी कोशिश करता है कि मैं खुद ज़िबा कर लूं, तो वो कर भी नहीं सकता। अच्छा, हाँ, उसमें तो वो बड़ी टेक्निकलिटी चाहिए, बिल्कुल वो कसाई ही कर सकता है। बिल्कुल। तो जो लोग बरसाती मेंढक बने होते हैं, इस दफा ये सोचते हैं कि ईद उल अजहा पे हम खुद कुर्बानी करेंगे, क्योंकि भाई 30,000 रुपए ले रहा है कसाई। हाँ,
ये है ना, मतलब पहले दिन जो है बहुत से लोग इस वजह से भी नहीं करवा पाते कि कसाईयों के रेट बहुत ज्यादा हाई होते हैं भाई। वो कहते हैं कि नहीं भाई, अगर इतनी मतलब तगड़ी गाय है तो इतने पैसे होंगे, अगर नॉर्मल साइज की है तो इतने पैसे होंगे। आप भी पहली ईद कोई कुर्बानी अभी करके आए या जाके करें? नहीं, हम अभी करके आए। बात ये कि देखें, जब आप सवाब की नियत से इतने पैसे लेके जानवर ला रहे हैं तो वो कसाई को देना इसलिए जरूरी है कि जो भी आप गोश्त बनवाएं वो सही बने। बिल्कुल। कोई अनाड़ी अगर आपके मत्थे लग गया तो उसका मतलब ये है कि फिर वो आपके गोश्त का सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश हो जाता है। वो बोटियां अम्मा कहती है इतने इतने साइज की हाँ। करवाना, वो इतने बड़े बड़े बोटे काट देते हैं। जी जी जी। फिर घर में एक अलग ही वो जो है ना, हाँ, वो जो होती चीची पैप में, बिल्कुल। अम्मा बोलती है मैंने कहा भी था 5-10 हाँ। हजार रुपए मत बचाना। हाँ। इस तरह भी होता है। जी बिल्कुल, दायरे को कौन बोटे फिर बनाता फिरेगा भाई। बिल्कुल भाई, कसाईयों की तो मैं कहती हूँ ऐसी मिन्नतें और ऐसे स्वैग होते हैं ना उनके ईद के दिनों में कि मैं नहीं समझती कि किसी और के होते हैं। अम्माएं भी जो है ना वो दुपक्के बैठी होती है कि नहीं नहीं भाई अच्छा सा कसाई ढूंढो ताकि सब मामला जो है वो अच्छे से हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और बात ये है कि देखिए, एक बात मैं आपको ये वाजे करते चलूं जी। कि भाई मीठी ईद पे तो आपने नमाज पढ़ी, एक तरह से सवाब का मामला हो गया, लेकिन नमकीन ईद पर तो आप नमाज पढ़ने के बाद और फिर कुर्बानी जो करते हैं तो वो कुर्बानी का जानवर जो है वो आपको पुलिस रात पे से क्रॉस कराएगा। बेशक। तो सबसे बड़ी बुनियादी बात ये है बेशक। कि वो आपके लिए नजात का रास्ता बनेगा। बेशक। तो वो आप पूरे दिन फिर आप सवाब कमा रहे होते हैं, जो जो बन रहा होता है, और फिर आप बांटने जाते हैं लोगों को, उनका गरीबों को वो गोश्त बांटते हैं, वो अलग सवाब मिलता है। मतलब एक पूरा दिन जो है वो कुर्बानी से लेकर और शाम तक गरीब आते हैं, आप उन्हें गोश्त देते हैं, वो अलग सवाब है बेशक कि उसको हकदार को उसका हक मिले। मतलब सवाब जो है ना वो अनकाउंटेबल है, आप बस समेटते रहे अपनी अपनी झोली बिल्कुल। में। बिल्कुल। उरुल भाई बातों को और जारी रखेंगे। महनाज से तो जान लें कि महनाज जो है वो क्या कलेजी चढ़ा के आई हैं या कल कलेजी बनाएंगी, क्योंकि अमूमन जब कुर्बानी हो जाती है तो सबसे पहले जो है वो घर में डिश बनती है वो कलेजी बनती है। जी महनाज फरमाइएगा। नहीं, कलेजी तो मुझे नहीं बनानी आती क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल है। उसको जो धोना होता है वो भी पता नहीं कितनी दफा, वो तो खैर मदर ही करती है। कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें शो के बाद बता दूंगी कैसे वो बनती है। यूट्यूब वगैरह वो हाँ, देखेंगे हाँ, कि वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हाँ। हाँ, बिरयानी, अचार गोश्त और इस तरह की डिशेस मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बना लेती हूँ, वो बना ली मैंने। सुबह ही सुबह बना ली। जी माशाल्लाह। मतलब वो कहते हैं ना जादू है बहू के हाथों में। तो बहू ने जो है वो ऐसी जल्दी से कमालात दिखाए हैं कि बिरयानी भी पका ली है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और 10:30 का टाइम हो रहा है अभी, मेरे ख्याल से हमारे ट्रांसमिशन को स्टार्ट हुए आधा घंटा ही गुजरा है, और माशाल्लाह ये सब चीजें करके आई हुई। तो मैं कहती हूँ कि हमारी जो खवातीन है ना उनके हाथों में जादू है। वो जब एक काम सुबह का से ही लग जाती हैं बेचारी, फजर के टाइम से ही, और फिर जो करना शुरू करती हैं और रात हो जाती है इस चक्कर में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब खाने बनाने की जो रिवायत है वो खवातीन से शुरू होती है, खवातीन पे ही खत्म। लेकिन कुछ मर्द हजरात भी ऐसे होते हैं जो बड़ी बेहतरीन कुकिंग करते हैं, ये हम जानेंगे अनीस भाई से और अरूज भाई से। लेकिन नाहिदा से जानना चाहूंगी कि नाहिदा, अब जैसे मवेशी मंडी, अब तो कुर्बान हो गए कुछ जानवर, कुछ जानवर जो कल कुर्बान हो जाएंगे, तो मवेशी मंडी के हवाले से बताइए, कभी जानवर खरीदने खुद गई हैं? नहीं, कभी जाना तो नहीं हो, वैसे आउटिंग के लिए बस फैमिली के साथ कभी चली गई। अच्छा, मैं आज तक नहीं गई। एक दो दफा प्रोग्राम करने गई थी मैं। ठीक है। हाँ, वो प्रोग्राम था तो उसकी होस्टिंग थी, वो कैटल वगैरह ये। बाकी खरीदने नहीं गई, शौक है, घर वाले कहते नहीं नहीं। कोई बचपन का ऐसा किस्सा हो कि जानवर घुमा रही हैं नाहिदा और गिर गई, या जानवर ने टक्कर मार दी, या बकरे ने टक्कर मार दी, कोई ऐसा किस्सा? नहीं, एक है कि वो जानवर हमारा बेचारा उतर रहा था और बच्चों ने इस कदर शोर मचाया, हमारी गाय भाग गई थी। पूरा मोहल्ला हमारे के मतलब बस पीछे पीछे, और वो पकड़ के ना दे, और मैं तो रो रो के मेरा बुरा, मेरे बच्चे भी। खैर बहरहाल एक वहाँ था हमारा कोई बेचारा, वो भी कसाई था। अच्छा। तो उसी ने पकड़ कर दिया, वो घंटों उसने दौड़ाया होगा। मैं बोली बस गया, अब तो गया, अब क्या होगा, अब दूसरी लाइन। मगर ये कि मैं कहती हूँ कि वो एक होती है एक्साइटमेंट बच्चों को, लेकिन इस कदर भी शोर ना मचाए कि जानवर भी कहीं और से जब अपना घर छोड़कर और ये वो करके जब दूसरी जगह आता है तो वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। उतरते उतरते ही वो, मैं तो अब जब भी जानवर में कहती भाई बिल्कुल शोर ना मचाए, घर वालों की कोशिश होती रात को लिया है क्या करें। लेकिन अब तो खैर जहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ सोसाइटी में बहुत अच्छी, तो ये है कि वहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि बच्चे शोर मचाएं ये वो। तो अब थोड़ी पता है कि आप थोड़ा वक्त भी चेंज हो गया। एग्जैक्टली। थोड़ी सी लोगों में समझ बूझ ये वो सारी चीज़ें,
तो अब वो चीज़ भी नहीं है, या रौनकें कम हो गई, ये कह सकते हैं। वो एक अलग रौनक, एक अलग वो एक मज़ा। अलग रौनक होती थी। एग्जैक्टली अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मुझे इस टाइम से ज्यादा बेस्ट टाइम कोई बहुत लगता ही नहीं था। और अभी भी ऐसा ही है कि मैं कहीं अगर जानवर देख लूं तो मैं वहीं रुक जाती हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी हाँ मैं जानवर किसी का भी मतलब सुन लूँ, वहाँ मैं जब शूट से वापस आ रही होती हूँ ना, अगर इनके प्रोडक्शन की गाड़ी में हो तो चलो, अगर मैं अपनी फैमिली किसी के साथ भी हूँ, कहते वहाँ पे वो मैंने सुना बहुत अच्छी गई, मैं 4-5 गली रोड देखते हुए आती हूँ, मुझे इतना शौक है। और मेरे हस्बैंड अब कहते क्या हो गया तुम्हें, तुम तो बस अब अभी भी तुम्हारी वही है। मतलब एक अंदर का ये है, मुझे बड़ा मजा आता है, पूरी सोसाइटी के जानवर देख रही होती हूँ भाई, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो क्योंकि बहुत हम दिल तो बच्चा है जी, और दिल जब तक बच्चा है ना, दिल जब तक जवान है, तो आप यकीन करें कि आप भले बुढ़ापे की तरफ भी गामजन हो जाएंगे ना, तो अगर दिल आपका बच्चा है तो आपकी जिंदगी और पुरखुलिस तरीके से गुजरेगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है। देखते रहिए ईद ए इसार की स्पेशली ट्रांसमिशन जो मेट्रो वन न्यूज से सजाई है आप लोगों के लिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि सजाई गई है मेट्रो वन की जानिब से, खास तौर पे आप लोगों के लिए ईद उल अज़हा की, ईद ए इसार की स्पेशल ट्रांसमिशन। अब बढ़ते हैं अनीस आलम साहब की जानिब। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आप जो है जब अदाकारी करते हैं तो उस अदाकारी में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि आप जो है वो सामने वाले को कॉन्शियस कर देते हैं। मतलब अदाकारी काम ही ऐसा है। अच्छा। अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उस कैरेक्टर को कैसे कर पाएंगे? कैरेक्टर के अंदर जाना बहुत जरूरी है। तो मैं बहरहाल, आप तारीफ कर रही हैं, शुक्रिया आपका। हाँ। कोशिश तो मैं अपनी पूरी करता हूँ कि जो काम मुझे दिया गया है मैं उसे दयानतदारी ईमानदारी से करूँ। बेशक। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर लेता हूँ, हाँ। तो कोशिश करता हूँ और काम हो भी जाता है। उसमें अल्लाह की मदद होती है। बेशक। अगर आप किसी काम को नेक नीति से करते हैं, ईमानदारी से, तो उसमें अल्लाह की मदद शामिल होती है आपकी। ठीक है। अच्छा, नेक नियति से और जो बदनियती, इस हवाले से मैं चाह रही थी कि आपसे बात करूं, क्योंकि आपकी जो डिटेल से बात करने का तरीका है वो बहुत ही उम्दा है। और फवाद खान भी जो इनको कहा जाता है वो इनसे जानेंगे कि क्यों कहा जाता है, लेकिन पहले नियत और बदनियती पे बात कर लेते हैं जी। देखिए जी, जिंदगी में अगर इंसान ने कामयाब होना है तो उसको सच्चा होना और नेक नियत होना बहुत ज़रूरी है। बेशक। अच्छा, नाकामी जो है, अक्सर तो लोगों को ये होता है कि मैं किसी काम में अगर नाकाम हो गया तो मैं ब्लेम करता हूँ अपने इर्द गिर्द के माहौल को कि यार ये फलां दोस्त मेरा अगर ऐसा ना करता तो मेरा ये काम हो जाता, मेरा फलां अजीज ऐसा ना करता तो ये काम। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उस नाकामी के पीछे मेरा ही हाथ होता है। हाँ, ये मैंने ही कोई लेकनेस की है, मैंने ही कोई गलती की है। अगर हम अपना ऑडिट करें तो यकीनन हम कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन हम, क्योंकि हमें एक आदत है ब्लेम करने की दूसरों को, दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को, कि यार इसकी वजह से ये काम मेरा खराब हो गया। नहीं, कतई नहीं। आपकी नाकामी में आपका हाथ होता है। बिल्कुल। और कुछ लक भी मैटर करता है, या नसीब या मुकद्दर, वो भी बहुत मैटर करता है। कुछ लोग स्ट्रगल कम करते हैं, उनको कामयाबी जल्दी मिल जाती है। बेशक। क्योंकि कामयाबी का ही वक्त एक मुकर्रर है। हाँ। बहुत से लोग बहुत लंबी मेहनत करते हैं, बहुत लंबी जद्दोजहद करते हैं, उसके बाद कामयाबी मिलती है। और नाकामी, एक्चुअली नाकामी का लफ्ज़ जो है ना, मैं इसको मानता इसलिए नहीं कि आप अगर किसी टारगेट को लेके चले और नाकाम हो तो वो नाकामी हम उसे कहते हैं। वो काम हो जाना अल्लाह की तरफ से हमारे हक में बेहतर नहीं था। बेशक। बेशक। लेकिन क्योंकि एक लफ्ज़ हमने ईजाद कर लिया नाकामी, वो नाकामी नहीं है, वो हमारे हक में बेहतर था कि वो काम ना हो। और अल्लाह ने वो फैसला कर रखा था अगर वो काम हो गया तो मेरे लिए नुकसान हो सकता था। बेशक। बेशक। ये कितनी खूबसूरत बात की है। और ईद के हवाले से भी हम लोग जब कभी ये सोच रहे होते हैं ना, कुछ लोग कुर्बानी कर पाते हैं, कुछ लोग कुर्बानी नहीं कर पाते हैं। किसी की इस्तिताअत होती है, किसी की नहीं होती, या कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस हो जाते हैं तो वो नहीं हो पाती। लेकिन दिल छोटा ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ गो हों, क्योंकि अल्लाह पाक तो आपकी शहरत से ज़्यादा करीब है, उनको पता होता है। आप दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह साल अगले साल आपको ये शरफ बख्श देंगे और आप दोबारा से कुर्बानी करने के लिए। क्योंकि इस दफ़ा जो थोड़े मसले मसाइल थे, कुछ लूट मार थोड़ी ऐसी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये फ़र्ज़ जो है अदा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनका कबूल फरमाए। उरूज साहब, आप बताइए, जब आप अदाकारी करते हैं, माशाल्लाह कमाल करते हैं, तो आपने हर कैरेक्टर के अंदर आप डूब जाते हैं और बड़े ज़बरदस्त करते हैं। और कुछ जगहों से ऐसा है कि आपको आज तक पेमेंट भी नहीं मिली और आप कह रहे हैं, आपको कह दिया गया कि भाई भूल जाओ, ये नहीं मिलेंगे, तो आप कह रहे हैं इट्स ओके, काम तो मैं करूंगा। तो ये जो जुनून है, ये जो जुनून है, काम से मोहब्बत है, ये क्या मतलब किस तरीके से है? बचपन से था क्या आपको ये सीख? बिल्कुल बचपन से था और है। हाँ। और मैं करता हूँ एक्टिंग इबादत के तौर पर, ओके। इबादत की तरह। इश्क है आपको? बिल्कुल। कोई भी मुझे कैरेक्टर मिलता है तो मैं कभी ये नहीं देखता कि क्या है, ये मैं ये नहीं करूँगा या वो नहीं करूँगा।
मुझे मिलना है और मैंने कोशिश करके अपने तौर पर जितना बेहतर मैं उसको कर सकता हूँ बेशक। और वो करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह का करम है, अल्लाह ही ताला कराता है, हो जाता है, मामला चल जाते हैं, लेकिन मैं पैसा जो है वो मेरा फोकस नहीं। ओके, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल तो हर कोई यही कहता है कि भाई ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, हम इसी पैसे की वजह से तो काम कर रहे हैं। लेकिन ये मौसूफ ऐसे हैं जो कहते हैं अच्छा रख लो पैसे, रखने तो दोबारा काम पे भी बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, हाँ। कोई बात नहीं, ऐसा ही है। बिल्कुल, माशाल्लाह। मैं करता हूँ इबादत के तौर पर। पैसे मिल गए फबिया, नहीं मिले तो भी कोई मसला नहीं, काम मैंने करना है। माशाल्लाह भाई, जब भी अल्लाह पाक जो है वो इज्जत बख्शते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग चेक्स रोकते हैं, जो भी प्रोडक्शन हाउसेस है, नाम लेना जरूरी नहीं है, जो भी हमारी फील्ड से मुंसलिक है उन सबको पता है कि चेक्स कहाँ रुकते हैं। तो चेक्स जो भी लोग रोक लेते हैं, आर्टिस्ट की जो ये बहुत मेहनत होती है। हम लोग जब एक सीन कर रहे होते हैं ना शूट, और एक एपिसोड अगर हम कर रहे होते हैं शूट, तो आप लोग यकीन करें किसी सीन में 3 घंटे भी लगते हैं, किसी सीन में 4 घंटे भी लगते हैं, कभी कभी 5 घंटे भी हो जाते हैं। और कड़ी मेहनत के साथ हम लोग अपना काम अंजाम देते हैं, और फिर उन लोगों के ऊपर ये बात जो है वो जाती है। तो रोजे महशर उन लोगों को इस चीज का हिसाब देना होगा। और एक ये नहीं कि एक बंदा जिसने पैसे रोके, उसने पूरी जो टीम है ना, पूरा जो प्रोडक्शन हाउस है, उसको जो है वो रोजे महशर जवाब देना होगा। तो इन्होंने तो खैर माफ कर दिए और बोल रहे हैं चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो वहां की जो लाठी है ना वो बेआवाज होती है। तो जरा समझ जाए और रुक जाए और अल्लाह को माने प्लीज। यहाँ पर हम जाएंगे महनाज की जानिब, उनके प्रोफेशन के हवाले से जानेंगे, कब से काम कर रही हैं, आपके ब्राइडल ड्रेसेस बहुत कमाल होते हैं, उस हवाले से बताइएगा। रेंट पर भी प्रोवाइड करती हैं? जी बिल्कुल कहकशां, रेंट पे ही प्रोवाइड करती हूँ मोस्टली। अगर कोई मतलब डिमांड करता है तो उनको ऑर्डर पे बना के सेल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली रेंट पे ही होता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हर कोई, जैसे आपने कहा कि अफोर्ड नहीं कर सकता, कुर्बानी क्या और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, और ख़ासकर जब हम किसी और को देखते हैं कि वो डिज़ाइनर ड्रेस वेयर कर रहे हैं, तो फिर सबकी अपनी ख्वाहिशात होती मतलब हैं। ब्राइडल ड्रेसेस की अगर हम बात करें तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख की बिल्कुल, आम बिल्कुल। प्राइस है ब्राइडल जी, ड्रेस बिल्कुल। के, हैवी ड्रेस और के। डिज़ाइनर अगर हों तो फिर तो 3 लाख से तो स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल। है ना। तो और फिर बाकी उसके साथ एसेसरीज लें तो आप यूँ समझे कि आपका बजट जो है वो आराम से 8 लाख का होना चाहिए। तो हर इंसान के लिए अफोर्ड करना तो बहुत आप मुश्किल ये होता है। ड्रेसेस रेंट पे प्रोवाइड रेंट करती पे हैं? साथ में उनकी ज्वेलरी, वाह। साथ में उनके जो बैंगल्स वगैरह होती हैं, कैन, जो एक दुल्हन का पर्स होता है वो भी, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, वो सब रेंट पे प्रोवाइड करती हूँ। वाह जबरदस्त। तो ये तो कम खर्च बाला नशीन वाली कहानी है। बिल्कुल। मतलब कहाँ 3 लाख का एक ड्रेस है वो आपको 12, 15, 20 हजार में भी अगर मिलता है। यानी कि आपने अपने कम बजट में भी एक डिज़ाइनर ड्रेस और उसकी जो लवाजमात हैं वो सारे आप हासिल कर सकते हैं। वाह, मतलब आप दोनों की तो शादी हो चुकी है, आपसे तो कहना ये मुज़िर सेहत है कि आप लोग जो है वो अब दोबारा से सोचिए इस बारे में कि दुल्हन वगैरह का सीन। लेकिन अनीस भाई जो है वो लग रहा है, जी जी फरमाइए। सोचने में तो कार्य नहीं है, अच्छी बात अगर सोची जाए तो वो आपके सेहत के लिए अच्छी होती है। अच्छी बात ना सोचनी चाहिए, ऐसे नहीं, सोचते तो इनका हैं। ताल्लुक भी ऐसे शोबे से ना कि ये अपनी वो ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। अरे आप रहने दे, हाँ रहने दे इनको। तितलियां जो है ना वो अपने इर्द गिर्द भी भटकने नहीं देती। वो एक बहुत बड़ा सा एक बैनर लगा लेती है, नो एंट्री अनीस साहब। तो अब क्या कह सकते हैं, किस्मत किस्मत की बात है। कुछ लोगों को जो है ये लड्डू ऐसे ही मिल जाता है, कुछ लोगों को बेचारों को सिर्फ देख लेते हैं और बोलते हैं अच्छा अच्छा चलें ठीक है कोई बात नहीं। चल देखने को तो मिल जाता है ना, कुछ लोगों को तो देखने को भी नहीं मिलता। अच्छा मैं यहाँ पर जो है एक बात सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कुछ टंग ट्विस्टर कर लेते हैं। टंग ट्विस्टर करते हैं, मैं एक टंग ट्विस्टर बोलूंगी और आप में से कोई भी जो है वो अच्छे से बोल देगा। तो मिठाई में जो भी आप बोलेंगे वो आप खा के जाइएगा, और ये जीरा प्लस भी हमारे साथ है, ये भी खा के जाइएगा। इनाम वगैरह गिफ्ट वगैरह का सीन जो है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अब मैं टंग ट्विस्टर जो है बोलती हूँ। एक बहुत चंदू की चाचा वाला तो बहुत पुराना हो गया। अच्छा हाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ये भी हो गया पुराना। अब हम जाएंगे वो जो पपीते वाला है। हाँ नहीं 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 याद ही नहीं आ रहा वो मुझे, याद छोड़ो ऐसी मिठाई खिला दो। लेकिन अच्छा यहाँ पर मैं याद करती हूँ, लेकिन हम जाते हैं ब्रेक की जाने। जब ब्रेक से वापस आऊंगी ना तो फिर ये टंग ट्विस्टर वाला गेम करती हूँ। आप लोग देखते रहे ईद सार स्पेशली ट्रांसमिशन जो कि सजाई गई है आप लोगों के लिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम
बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि आप लोगों के लिए सजाई गई है, ईद इसार। और जनाब, जब मैंने गोश्त का जिक्र किया, खानों का जिक्र किया, जब खाना वगैरह खा के आप बैठ जाते हैं और उसके बाद हर खाने के बाद कुछ आती है, और आपको पता है जब खाने के बाद चाय एंजॉय हो रही है तो सादी खाली चाय पीना तो किसी का मजा नहीं आता, किसी का दिल नहीं चाहता कि वो खाली चाय नोश फरमाए। चाय के साथ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना नाज़रीन, वो है जनाब जीरा प्लस का। जी हाँ जनाब, जीरा प्लस और चाय का जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जीरा प्लस के साथ चाय मिलकर इसका मजा हो जाता है और भी दुबाला, क्योंकि हर चाय का प्लस है जीरा प्लस। जीरा प्लस साथ हो, गुफ्तगू हो रही हो, फैमिली बैठी हो और बातें चल रही हो तो बातें जो है वो कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि जीरा प्लस का और चाय का जो कॉम्बो है ना वो बेस्ट कॉम्बो है, क्योंकि जीरा प्लस ये है हर गुफ्तगू का प्लस। और जब ईद में आप सब चीजें मिठाइयां वगैरह नोश फरमा रहे होते हैं तो मेरा दिल तो बहुत चाहता है कि मैं जीरा प्लस चाय के साथ एंजॉय करूं। तो भाई मैंने तो अपने शो में आज ये लाइव कर दिया है। अगर आपका दिल चाह रहा है खाने का, या आपका दिल चाह रहा है कि हम भी अपने घर में चाय बनाएं और जीरा प्लस नोश फरमाएं, तो किस बात की देरी है भाई, पीजिए, खाइए, एंजॉय कीजिए इसकी खुशियां भी जीरा प्लस एंड चाय। जी अब बढ़ते हैं, पहले मैं ये खाऊंगी नहीं वरना फिर मैं बोल नहीं पाती, ये मेरे साथ होता है मसला, तो हम इसको साइड पे रखते हैं, बाद में नोश फरमाएंगे। अब हम बढ़ते हैं टंग ट्विस्टर की जानिब। टंग ट्विस्टर जो है, मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि टंग ट्विस्टर की जानिब जाएंगे, क्योंकि ईद के जब हम प्रोग्राम्स करते हैं मेरी ये कोशिश होती है कि अपने जो दोस्त अहबाब मेरे पास शो में आए हैं उनको जो है वो थोड़ा सा उलझाऊं, थोड़ा सा परेशान करूं, क्योंकि मुझे मजा आता है, अपने ही तो होते हैं इन कामों के लिए, और क्या हम पड़ोसियों से लेके आएंगे। पपीता जो है वो बकरीद के गोश्त को गलाने में बहुत अहमियत का हामिल है। हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ जब तक कच्चा पपीता नहीं ऐड करती खाने में तो गोश्त जो है वो गलता नहीं है। कुछ लोग कचरी पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है अभी फिलहाल हमें पपीते को फोकस करना है। तो मैंने जनाब एक टंग ट्विस्टर सोचा था। ब्रेक पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी वो याद आ चुका है। अब मैं बोलती हूँ वो टंग ट्विस्टर इन चारों मेहमानों में से जिसको भी वो समझ में आए और जो चाहता हो कि भाई मैं ये कंप्लीट करूँ, क्योंकि देखें वो कहते हैं ना खतरों के खिलाड़ी, वो ये टंग ट्विस्टर जो है वो अपनाएंगे, वरना अदरवाइज किसी से ना हो पाएगा। तो मैं बोलती हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। क्या आप लोग तैयार हैं? जी तैयार है, चलो ओके। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। ठीक है, सांसें जो है वो गहरी हो चुकी है, खामोशी तारी हो चुकी है। अब ये कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या बोले, कुछ लोग सोच रहे हैं स्टार्ट कहाँ से था। अनीस साहब यूं बैठ के सोच रहे हैं कि दूसरा पाकिस्तान कैसे बनेगा, क्या एक दफा फिर जरा रिपीट किया जाए। ओके ओके, आपकी फरमाइश है, हमने ये आपकी फरमाइश को हम पूरा करते हैं। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। जी चलें ट्राई करें, ट्राई, लेट्स टेक अ ट्राई। जी अच्छा, पके पेड़ पर पका पपीता। हाँ, 2 दफा कर सकती हो, अगर पहली दफा सही नहीं हो तो सेकंड। ठीक है, कोई मसला नहीं है। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं। देखिए आप तो सिर्फ यही करते रहेगा, निसाब के पके पेड़ पर पका ये और वो कर गई। कोशिश अब यही कोशिश आप कर दीजिए, कर लेंगे ये। हाँ, ये नाहिदा तो जीत गई है। थैंक यू। हाँ, जी शायद इनकी तरह ना कर पाऊं, लेकिन मैं अरे आप अच्छा कर लेंगे, करे तो सही। पके पेड़ पे पका पपीता, जी। पका पेड़ या पका पपीता, हाँ। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। अरे वाह, मैंने तो कर दिया। स्टार्ट में अली साहब के होठ के मारे दो। चलो मसला ये था, ये वो वाली आंटी बन गए थे अभी फिलहाल। आता था इनको बोलो तो वो मीसरे गुंडे लोग होते हैं, क्या दिल की बात वो है। नाटक करते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं आता, आप कहते हैं तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन नहीं हो पाएगा, होगा तो नहीं होगा। आपने तो भाई कर दिया। नहीं, मैंने कोशिश की और हो गया। मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कैसे हो गया। इसी को कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अरूज साहब आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे? हाँ अटेम्प्ट करता हूँ, देखिए क्या होता है। चले हम पक्के पेड़ पर पक्का पपीता, पिंकू पकड़े पप्पा ये आप जो ना स्टार्ट आपने सही लिया, फिर उसके बाद आप एंड की लाइन पे पहुंच गए अच्छा। विद अ बिग फंबल।
आपने जो है पिंगू पकड़े पापा 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 कर दिया तो वो चले सो के ऐसा होता है, इसी को तो कहते हैं टंग ट्विस्टर। अब महनाज से पूछते हैं, महनाज की तो वैसे ही सांसें जो है वो अटक चुकी हैं क्योंकि वो मुझसे कह रही है कि चंदू के चाचा वाला करा लेना। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो सबको आता है, तो बच्चे बच्चे को आता है, ये वाला जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो महनाज आप ट्राई करना चाहेंगी? जी बिल्कुल जी। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। हाँ बस एक दफा थोड़ा सा हुआ आगे पीछे हुआ, लेकिन इट्स ओके। आप सब तो छुपे रुस्तम निकले सिवाय उरूज अब्बास साहब के, वो थोड़े से डगमगाए, स्टार्ट लिया, एंड का सब मवाद भूल गए, बस वो फिर एंड में पहुंच गए। बच्चों को फौरन पपीता पकड़वा दो। हाँ, अब मैं ये सोच रही हूँ कि ईद की खुशियां जब हम मना रहे हैं तो ईद की खुशियां फीकी नहीं होती अगर हम कोई हल्ला गुल्ला ना करें, कोई गीत वीत ना हो। तो महनाज हम कोई गीत आपसे सुन सकते हैं, आप सुनाएंगी हमें? जी बिल्कुल। कौन सा? वेरी नाइस नदीम भाई, नदीम भाई ना बहुत होते जबरदस्त, तो बहुत हम ये गा ना रहे होते। तो एक बहुत ही बेहतरीन तरह से तड़कती भड़कती तालियों के साथ नदीम भाई का हम बहुत जबरदस्त आगाज इब्तिदाई कर लेते हैं, क्योंकि हम तो नदीम भाई को भूल ही गए थे। असल में नदीम भाई ने आज क्लासेस नहीं लगाया, जिसकी वजह से मैं ये समझ रही हूँ कि कोई और शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। नदीम भाई क्लासेस ना लगाने की क्या वजूहात होगी? अच्छा मौसम अच्छा हो रहा है, जब मौसम सुहाना होता है तो नदीम भाई क्लासेस नहीं लगाते, वरना यूजुअली जब भी मेरी मुलाकात हुई नदीम भाई बड़े जबरदस्त से अपने रिबन क्लासेस लगा के आते हैं और छा जाते हैं। लेकिन आप बहुत जबरदस्त कीबोर्ड प्ले करते हैं भाई, आप ना हो तो सिंगर्स को लग पता जाए। सही बात, बहुत अच्छी बात है। बेसुरों को भी सिंगर बना दिया इन्होंने। यार ये देखे जब मिलके गा रहे होते हैं ना तो जरा मजा ही अलग होता है, हाँ, और ऐसे माशाल्लाह टीम बहुत वर्क अच्छा गाया से इन्होंने। बहुत जबरदस्त रहता है। अच्छा ईद की पहले दिन जो है ससुराल में भी जाना होता है या नहीं जाना होता? अरे हाय अल्लाह, काश जो है अगर ये किसी ने लम्हात अपनी आंखों से देखे होते तो आंखों से खून बह जाता। मतलब ये दो मौसूफ है। इन्होंने जब मैंने ससुराल का जिक्र किया तो इन्होंने यूं किया कि आपने क्या छेड़ दिया, मतलब ये क्यों, ये जिक्र आपने छेड़ा क्यों कहकशा? मतलब क्या इतने जुल्म उठाए जाते हैं मेरे भाइयों आपके ऊपर? भाई बात ये है कि अब तो खैर कई साल हो गए जी ये होते हुए, और तो बेगम पहले दिन ही ईद के जो है वो ले जाती हैं अपने मायके? जी ओके, आपके साथ भी ये जुल्म होता है? पहले दिन ही फर्स्ट डे हमारा रात का जो डिनर है वो ससुराल में है। ओके, और अगर आप नहीं जाए? नहीं देखिए, कैसे ये ना जाएं? तो मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये अच्छा। मुमकिन ना नहीं। जाएं हो नहीं सकता। सास है तो आस है, अच्छा क्या वरना अगर सास नहीं है तो बस सास नहीं है। नहीं सास नहीं है तो सब सास- खाक है, सास है तो आस है। वरना अच्छा, सब खाक है, हाँ। वरना सब खाक है। मुझे तो लगता था कि सास है तो इसलिए तू उदास है। हाँ, जी हाँ। नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके हाँ। अलावा। वैसे ये सबकी उस सासों को दिन सलाम, जाना है। नो डाउट। सबके सासों को अच्छा सलाम। दामाद सासें जो है वो दामाद के साथ तो बड़ा प्यारा मतलब हाँ, बिहेवियर बिल्कुल। रखती हैं, तो लेकिन आप लोग बिना वजह अपनी सासों को जो है वो यहाँ पे बैठ मुंह के क्यों ऐसा बातें बनाया? कर रहे हैं। मैंने तो बना। कभी अपनी सास को कुछ नहीं कहा। हाँ जो आपने अभी तो और कह भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते। आपकी हिम्मत नहीं हाँ, है, बिल्कुल। आपकी मजाल नहीं है कि आप कुछ कह दें। मैं तस्वुर नहीं कर सकता। तो सासू माँ के लिए ईद पे कुछ तोहफे तहाइफ लेके जाते हैं, या जो गाय वाय का गोश्त या बकरा जो भी आप करते हैं गोश्त के लवाजमात लेके जाते हैं? बहुत सारी चीजें, तमाम चीजें जो सास ले के जा नाम। सकते हैं वो लेके जाते हैं, खुद को भी ले जाते हैं और चीजें भी ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ। ये जो है ना एक दिल का जो दर्द होता है वो मैं बहुत शिद्दत से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे करीब हैं। लेकिन जो भी शादीशुदा भाई हमें देख रहे हैं जो ये दर्द फील करके कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुद दर्द महसूस भी कर रहे होंगे और मुस्कुरा भी रहे होंगे कि यार ये तो मेरी कहानी सुना रहे हैं। हो ऐसा ही होता है ना? ना तुम भी अपने ससुराल ही जाती हो पहले? न छेड़ो दर्दमंदों को। पहले दिन असल में कुर्बानी होती है पहले दिन वहाँ, तो अक्सर ये होता है कि चली भी जाती हूँ। ज्यादातर असल में मेरी मदर जो है वो थोड़ा बीमार रहती हैं, भाभियाँ सारी मतलब आउट ऑफ कंट्री, तो फिर चली जाती हूँ मदर की तरफ उनके हेल्प आउट के लिए। वरना कोशिश ये होती है कि तो वो तो आपका ही मायका हुआ ना, आप अपने ससुराल जाती हो? ससुराल जाती हूँ मैं। फर्स्ट डे गई, मिलकर आ गई, इस तरह जैसे कुर्बानी में। वैसे मीठी ईद में मैं सेकंड डे जाती हूँ। लोग ठीक है। अपने मैके जाते हैं, मैं अपने ससुराल जा रही होती हूँ। ओके। इस बात पे मेरी मदर से भी थोड़ा फड्डा हुआ कि ये क्या बात है, तुम्हारी ये बहनें इस दिन आती है, ये वो। मैं कहती हूँ नहीं अम्मी, वो पहले मेरा है।
हाँ ऐसे ही होता है जिस तरह से कहते हैं सिर्फ शौहर से मोहब्बत नहीं होती, शौहर की हर चीज से आपको मोहब्बत करनी बेशक। पड़ती है और करना चाहिए। बेशक तो मैं समझती हूँ कि चले पहला हक पहले उनका है। ये अजीम खातून नहीं वो। ये अच्छी बात है अजीम ना भाई। खातून। देखिए पॉजिटिविटी तो आपको हर जगह रखनी चाहिए और हाँ। जब आप पॉजिटिव होते हैं और हाँ, आप पॉजिटिविटी बिल्कुल। अपने इन-लॉज को लेके चल रहे बिल्कुल, होते हैं बिल्कुल। तो बहुत आसानियां हो जाती हैं। हाँ। महनाज आप बताइए आप किस तरीके से आप भी पहले दिन जाती हैं ससुराल या अपने मायके जाती हैं? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे ससुराल हो या मैका हो, गैदर हो, सब लोग तो बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ठीक वहाँ है। सेलिब्रेट होती है, कुछ मैके में सेलिब्रेट होती है, तो यही मौके होते हैं मेरे ख्याल से सबके गैदर होने के, सब मिलके हल्ला बकरीद गुल्ला में कर तो रहे बस हैं, जो खुश हो। कबाब की जो सेशन होते हैं, बस जहाँ हो बुलाओ भाई ओहो फटाफट। बारबेक्यू पार्टी बारबेक्यू पार्टी के बगैर तो तो जो बिल्कुल है नामुकम्मल। बेकार है। वो अधूरी है बकरीद। तो बिल्कुल। बकरीद की खुशियों में सबसे जो मेन हाय, इंग्रेडिएंट हाय, है हाय। वो मुझे लगता है कि वो बारबेक्यू नाइट होती बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन मेरा से लास्ट टाइम नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे बारिश की वजह से। हाँ अच्छा। हाँ लास्ट टाइम तो बड़ा एक बहुत, अल्लाह की तरफ से इतनी बारिश अल्लाह पाक ने बरसाई थी कि पूरा कराची डूब गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इस दफा ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना हम भी जो है वो ट्रांसमिशन भी नहीं पेश कर पाए थे लास्ट टाइम। थोड़ी बहुत महदूद ही हुई थी, मैं तो अपनी ट्रांसमिशन नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारा जो एरिया वो पूरा डूब चुका था। मतलब गाड़ी ही नहीं आ सकती थी, हेलीकॉप्टर में मैं आने से रही। हाँ इंशाल्लाह अनकरीब हम खरीद लेंगे हेलीकॉप्टर, लेकिन ये है कि मसला थोड़ा सा इस वजह से हो गया था। अनीस साहब आप मुझे बताइए, ये जो दर्दनाक शक्ल आपकी बनी हुई होती है 24 घंटे, ये कोई जाती जिंदगी की वजह से ऐसा है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, फिर ये मतलब आपको लगता है ऐसा, अच्छा मैं बड़ा खुश रहता हूँ। अच्छा तो हमें क्यों लगता, आप दुखी क्यों लगते हैं? नहीं ये कैरेक्टर को इस तरह रखते हैं कि फॉरेन प्रोडक्शन वाले कहते हैं यार इस कैरेक्टर के लिए अनीस आलम को बुला लो। ओहो और हो सकता है ये शो कोई देख रहा हो, क्योंकि यार अनीस आलम जो है वो फिट आ रहा है कैरेक्टर में। अच्छा जी जी। क्योंकि ये तो बहुत से लोग देख रहे हैं ना। हाँ अच्छा आपका एक कैरेक्टर था जिसमें आप फवाद आलम फवाद खान फवाद sorry, खान। फवाद खान आपको जो है वो कहा गया था और उसके बाद आप खासा मशहूर भी हाँ, हुए और वो बिल्कुल। मेरा फेवरेट जो है इनका कैरेक्टर था जिसमें ये फवाद खान थे। तो हाँ। कहीं ऐसा कहीं आपको गलती से भी अल्लाह माफ करे ये शक तो नहीं हुआ था कि आप फवाद खान हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, कई दिन तो मैं गलत में मुब्तला रहा, क्योंकि मैं कहीं भी जाता था तो लोग कहते थे फवाद खान आ रहा है, अल्लाह फवाद खान आ रहा है, तो मैं देखता था कि कहाँ आ रहा है, तो मुझे लगा वो मुझे ही कह रहे हैं। अल्लाहू अकबर। प्राउड फील करते थे। हाँ तो हो सकता है मेरी शक्ल मिलती है ना फवाद खान। लाहौल वाला कहकशा। स्टूडियो की छत ना गिर जाए, मुझे डर है। मतलब जिस तरीके से अभी उरूज अब्बास साहब ने अपना Resemblance। मुंह छुपाया था ना, ये मतलब अच्छा ये एक आपका टैलेंट है। मतलब हम सेट पे भी होते हैं ना, कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं, आप हमारे लिए बहुत मोतबर हैं, आपसे जब भी हम मजाक करते हैं कुछ लोग होते हैं बड़ी अपनाइयत से जो है वो मजाक जो है वो झेलते हैं, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन अनीस भाई की ये बहुत खास बात है कि आप इनसे कितना भी मजाक कर लें, आप इन्हें कुछ भी कह लें, ये नाराज नहीं होते। ये बहुत अच्छी आपकी बात है। नहीं ये तो दोस्तों की मोहब्बत होती है। जब मैं किसी भी सेट पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मजाक करते हैं, और एक तहजीब के दायरे में रहकर हाँ। एक तरीके से, तो बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को भी। अच्छा कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो कैरेक्टर्स आप निभा रहे होते हैं तो वो आपसे कहती हैं कि भाई इनको रिप्लेस कर दें, ये फवाद खान लग रहे हैं तो मैं जो इनके आगे फीकी लग रही हूँ। तो फिर क्या होता है, फिर आप किस तरह से हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं? नहीं ये तो फिर प्रोडक्शन वालों का काम होता है, डायरेक्टर का काम होता है कि वो इनको राजी करें, और वो राजी हो जाती हैं। अच्छा हाँ क्योंकि मेरे साथ काम करना उनको बहुत अच्छा लगता है, ओ माय गॉड, क्योंकि मेरी पॉपुलैरिटी से प्लस हो जाती है वो। जीरा प्लस। ये कॉन्फिडेंस मुझे जिंदगी में चाहिए, ये मुझे चाहिए। और आज जो है मैं आपसे कॉन्फिडेंस लेके रहूंगी फवाद खान साहब उर्फ अनीस आलम। ये मैं जो है ना, ये चीज होनी चाहिए हर किसी के अंदर कि आप जो है जिंदगी को एंजॉय करें, क्योंकि जिंदगी जो है वो एक बार मिलती है भाई, उसके बाद आपको नहीं पता कब ऑन ऑफ का बटन आपका बिल्कुल ऑफ हो सही जाए। बात। तो एंजॉय करते रहें, हंसते रहें, खाते रहें, पीते रहें, और जीरा प्लस के बिस्किट्स को जरूर याद रखें चाय के साथ। और उसके अलावा मिठाई भी हमारे पास मौजूद है, ये सब हमारे मेहमानों के लिए जो एंजॉय करेंगे मिठाई को भी। और चाय तो आप लोगों ने पी ली या पी ली? नहीं बस पी रहे हैं हल्की हल्की। पी रहे हैं। पी रहे हैं हल्की हल्की। ओके, आप ये रेड जोड़ा जो पहन के आए हैं उरूज अब्बास साहब, ये कोई गाय वाय पीछे तो नहीं लगी आप? नहीं नहीं इसकी कई वजूहत हैं। अच्छा बताइए। वो ये हुआ कि एक सीरियल कर रहा था मैं, तो डायरेक्टर ने कहा कि भाई मुरुल भाई लाल जोड़ा पहन के आना अपने बारात लेके। ओके तो फिर मैंने स्पेशली सिलवाया और वो मैंने किया भी, चला। अच्छा उसके बाद फिर जो है वो पिछली ईद की मैं बुलबुले कर रहा था उसमें, तो वो महमूद हसन साहब भी कहने भी यार जबरदस्त पहना है तुमने। तो मैंने कहा आपने कहा है कि ईद की तैयारी की तरह आए, तो मैंने कहा लाओ
आज इसको फिर इस्तेमाल किए लेते हैं। वाह वाह तो- वाह, लेकिन माशाल्लाह बहुत जच रहा है आपके ऊपर और बहुत कमाल लग रहे हैं आप। बस आप संभल के जाइएगा। देखिए आज ईद का पहला दिन है, कुछ जो है वो गाय कुर्बान हो चुकी है, कुछ होने के लिए जी, तैयार जी, होंगी। हाँ। लाल कलर देख के मैंने सुना है कि वो बिदक जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना? आप बुल को देखे ना, आप लाल कलर दिखाते हैं। तो कहीं आप करीब से गुजर गए तो फिर अल्लाह हमारे ही लिए खैर मसला हो करेगा। जाएगा। ये अल्लाह ही खैर करेगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। नाज़रीन यहाँ पर जो है वो हम टी टाइम एंजॉय कर रहे हैं विद ज़ीरा प्लस। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद बातें करेंगे। आप लोग कहीं जाएंगे मत, देखते रहिए ईद एहसार की स्पेशली ट्रांसमिशन जो कि सजाई गई है आप लोगों के लिए। लेट्स टेक अ ब्रेक।